अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 4 किलोवाट सोलर हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट की डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। सोलर में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है सोलर पैनल्स, नंबर 2 होता है सोलर इन्वर्टर, नंबर 3 होता है बैटरीज। अब सोलर पैनल्स जो हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। एक पैनल जो होता है 545 वॉट्स का होता है, तो टोटल आपके 8 पैनल्स यूज़ होंगे 4 किलोवाट के सिस्टम में। इसके अलावा जो सोलर इन्वर्टर होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर, वो हम यूज़ कर सकते हैं अगेन 5 किलोवाट का भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वरेक्स का, नाइट्रॉक्स सीरीज़, या इसके अलावा हम सोलर मैक्स का भी यूज़ करते हैं, वोल्ट्रॉनिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं 5 किलोवाट्स का। इसके अलावा जो बैटरीज़ हैं वो हम 2 तरह की यूज़ कर सकते हैं, या हम ट्यूबुलर बैटरीज यूज़ कर सकते हैं या हम लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसलिए नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप लिक्विड एसिड बैटरीज यूज़ करें, क्योंकि उनकी बहुत कम एफिशिएंसी होती है, वो 0.4-0.5% उनका पावर फैक्टर होता है। इस वजह से 2 ही अच्छे ऑप्शन हैं, या ट्यूबुलर का या लिथियम आयन का। जो लिक्विड एसिड बैटरीज हैं वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें तो सोलर पैनल्स जो हैं वो L2 स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट होते हैं आपकी छत पे, जिस पे एक स्टैंड के ऊपर आपके 2 पैनल्स लगते हैं। इस तरह से टोटल से आप 4 स्टैंड्स लगाएंगे, और उनकी फुटिंग जो है उसे रावल बोल्ट भी किया जा सकता है, या उसको कॉन्क्रीट फुटिंग भी आप कर सकते हैं। दोनों केसेस में इक्वल स्ट्रेंथ है, कोई इश्यू नहीं है छत के ऊपर। साथ आपकी वायरिंग होगी, इंस्टॉलेशन होगी पूरे सिस्टम की। अगर मैं लोड की बात करूँ कि कितना लोड आप चला सकते हैं 4 किलोवाट सिस्टम पे, उसमें आप एक AC चला सकते हैं 1.5 टन का। इसके अलावा आप फैंस चला सकते हैं, लाइट्स चला सकते हैं, और लाइटर लोड्स चला सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रिज नहीं चला सकते हैं, आप पानी की मोटर नहीं चला सकते अगर आपने AC चलाया हुआ। अगर AC नहीं चल रहा हो तो उस केस में आप अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, पानी की मोटर भी चला सकते हैं, और दीगर छोटे लोड्स जो कि 100 या 150 वाट्स तक हों वो आप चला सकते हैं सिस्टम पे। अब जहाँ तक प्राइसिंग की बात है सिस्टम की, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली आजकल कॉस्ट कर रहे हैं 9-9.5 लाख में। इसमें मैं वायरिंग, इंस्टॉलेशन और उसकी लेबर की कॉस्ट भी सारी शामिल कर रहा हूँ, और वायरिंग के अलावा इसमें ग्राउंडिंग, अर्थिंग, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। नेट मीटरिंग चार्जेस इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा, जो आपके रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चार्जेस होते हैं मीटर इशू करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस में देखें तो अगर आप ग्रिड टाई में जाते हैं बजाय के हाइब्रिड सिस्टम में, तो ग्रिड टाई में आपको सस्ता पड़ेगा ये ओवरऑल सिस्टम। अब ग्रिड टाई में मैं आपको डिटेल्स इस तरह से बताऊँगा कि एक इन्वर्टर होगा आपका ग्रिड टाई 5 किलोवाट का, ग्रो वाट का ले लें आप इन्वर्टर। साथ आपके 4 किलोवाट के पैनल्स होंगे जैसे हाइब्रिड सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा आपकी वायरिंग होगी और नेट मीटरिंग होगी, कोई बैटरी इंक्लूडेड नहीं होगी। इसके अलावा आपकी ओवरऑल इंस्टॉलेशन में भी आपकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, कम ब्रेकर्स यूज़ होंगे। तो इसकी कॉस्ट रफली आपको 7 लाख तक में कॉस्ट करेगा पूरा सिस्टम। इसकी जो लाइफ है वो अगेन 25 ईयर्स आपके पैनल्स की लाइफ है। इन्वर्टर जो है उसकी 5 ईयर्स की वारंटी होगी, लेकिन उसकी लाइफ भी 15 to 20 ईयर्स है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप देख लें आपका किस सिनेरियो में आपको सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोड शेडिंग को केटर करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको सोलर हाइब्रिड सिस्टम लगाएं जिसमें बैटरीज शामिल होती हैं। अगर आप सिर्फ अपना बिजली का बिल रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो उस केस में मैं आपको कहूँगा कि आप ग्रिड टाई सोलर सिस्टम लगवा लें। उसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि आप 4 किलोवाट के पैनल्स लगवा लें ग्रिड टाई सिस्टम में, और 10 किलोवाट्स का आप ग्रिड टाई इन्वर्टर ले लें। उसमें ये होगा फ्यूचर में आपने अगर पैनल्स ऐड भी करने होंगे तो कोई इशू नहीं होगा, आप अपने सिस्टम को ग्रेजुअली अपग्रेड भी कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने 5 किलोवाट का ही इन्वर्टर इस्तेमाल किया तो आप फ्यूचर में ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ आप 1 किलोवाट के मज़ीद पैनल्स ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। और मज़ीद अगर आपने अपना सोलर प्रोजेक्ट हम लोगों से करवाना है तो आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करना चाहिए, और मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दिया नीचे, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, या कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया उस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।